now students, what comes next after our discussion on optionality is what is cardinality. क्योंकि जो हमारी रिलेशनशिप की इक्वेशन थी उसमें हमने दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी थी, O एंड C, बोथ वेज, यानी A टू B एंड B टू A. अब हम ये देखते हैं कि कार्डिनैलिटी क्या है. जिस तरह ऑप्शनैलिटी वाज द मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट एग्जिस्ट पर पेरेंट रिकॉर्ड, यानी पेरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में कम से कम जो रिकॉर्ड से वो हमारी ऑप्शनैलिटी थी. कार्डिनैलिटी इसका रिवर्स है, यानी एक पेरेंट टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, दैट इज कार्डिनैलिटी. अब यहां पे हमने सिर्फ एक चीज को हमने कंसिडर करना है कि जो कार्डिनैलिटी होती है ना, इट कैन नॉट बी जीरो. रीजन, आपके दिमाग में रीजन आएगा क्यों जीरो नहीं हो सकती. रीजन बीइंग कि जीरो हम लोग ऑलरेडी ऑप्शनैलिटी में केटर कर चुके हुए हैं. यानी अगर मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड जीरो है किसी पेरेंट टेबल के अगेंस्ट चाइल्ड में, तो वो जीरो है, वो जीरो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑप्शनैलिटी में. तो जो कार्डिनैलिटी है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, कार्डिनैलिटी की मिनिमम वैल्यू कह रहा हूं, दैट इज 1. और ज्यादा से ज्यादा के लिए हम शो करते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल. यानी ज्यादा से ज्यादा फॉर एग्जांपल 20 है या 100 है या 1 मिलियन है, वो हम ERD में शो नहीं कर सकते. अगर एक से ज्यादा है वी विल जस्ट राइट मोर देन 1. अब यहां पे जो एक छोटा सा कैच है जो कि मुझे बहुत कंफ्यूजन लगती है, मुझे लगती है, वो ये है कि जब हम कार्डिनैलिटी को रीड आउट करते हैं एक्चुअल डायग्राम में, तो जो कार्डिनैलिटी है, फॉर एग्जांपल कार्डिनैलिटी एक ही है, वो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी लुक एट द ऑपोजिट एंटिटी. और कार्डिनैलिटी और जो ऑप्शनैलिटी है वो एक वक्त में दो एंटिटीज के दरमियान ही हो सकती है. यानी आई रिपीट, जो नोटेशन हम लोग, यानी क्रोफुट नोटेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उस नोटेशन में एक वक्त में एक रिलेशनशिप में दो से ज्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं हो सकती. एक हो सकती है रिकर्सिव में, लेकिन तीन नहीं हो सकती. यानी कुछ और नोटेशंस भी हैं, लाइक डायमंड शेप है, जिसके अंदर एक वक्त में एक ही रिलेशनशिप में दो से ज्यादा एंटिटीज भी हो सकती हैं. लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जो नोटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें एक वक्त में एक से ज्यादा दो से ज्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व नहीं हो सकती इन अ रिलेशनशिप. नाउ लेट मी गिव यू अ सिमुलेशन ऑफ कार्डिनैलिटी, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर मौजूद रहे, बिकॉज आगे जाके हमने इन दो चीजों से रिलेटेड पूरे के पूरे सिनेरियोज डिस्कस करने हैं, ताकि यू शुड हैव अ क्लियर पिक्चर. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एंटिटीज हैं, एक एंटिटी A है, एक एंटिटी B है. हमने जो ऑप्शनैलिटी थी A टू B, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी जो ऑप्शनैलिटी थी वो हमने डॉटेड लाइन में, यानी हमने ऑप्शनल हमने आइडेंटिफाई की थी. अब क्योंकि हम कार्डिनैलिटी देख रहे हैं तो हमने अब सिर्फ ये देखना है कि फॉर एग्जांपल इसका एक रिकॉर्ड, इसका एक एट्रीब्यूट है AID 1 2 3, और यहाँ पे BID है, सेम स्ट्रक्चर है 1 2 3 3 3 1. अब सिर्फ कार्डिनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ ये देखना है कि एंटिटी A के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने पड़े हैं. सेम प्रोसेस, एंटिटी रिकॉर्ड 1 के लिए यहां पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े हैं 1, यानी यहां पे 1 है. 2 के अगेंस्ट 0 है क्योंकि 2 यहां फॉरेन की में मौजूद नहीं है, और 3 के अगेंस्ट यहां पे 2 पड़े हुए हैं. तो वी हैव अ डेटा सेट ऑफ, यानी हमारे पास तीन वैल्यूज हैं 1 0 एंड 2, यानी ये तीन वैल्यूज हैं. इसमें से मैक्सिमम उठा लें. मैक्सिमम वैल्यू है 2 विच इज ग्रेटर देन 1. अब इस ग्रेटर देन 1, यानी हमें ये एस्टैब्लिश हो गया कि जो हमारी कार्डिनैलिटी है वो मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है. अब आखिरी चीज कि अब इस ग्रेटर देन 1 को या मोर देन 1 को कहां पे शो करें. वी ऑलवेज शो
कार्डिनैलिटी एट द ऑपोजिट एंटिटी। मतलब अगर आपने एंटिटी ए की कार्डिनैलिटी को रीड आउट करना है तो यू विल लुक एट ऑपोजिट एंटिटी, एंटिटी बी। दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन विच आई फाइंड आउट कि जब आपने किसी भी एंटिटी की कार्डिनैलिटी को रीड आउट करना है या कार्डिनैलिटी को फाइंड आउट करना है तो आपने ऑपोजिट एंटिटी की तरफ देखना है। हमारे केस में जब ए की आपने कार्डिनैलिटी एस्टैब्लिश करनी है या फाइंड आउट करनी है तो यू हैव टू लुक टुवर्ड बी। और लेट्स सपोज बी की ऑप्शनैलिटी थी सॉलिड। अभी हम ऑप्शनैलिटी डिस्कसिंग कर रहे हैं, वो हम कर चुके हुए हैं। अब हमने अगले स्टेप में बी टू ए ऑप्शनैलिटी बी टू ए देखनी है कार्डिनैलिटी। अब जब भी कार्डिनैलिटी देखनी है तो वी हैव टू लुक टुवर्ड द ऑपोजिट एंटिटी। अगर ए की कार्डिनैलिटी देखनी है तो बी की तरफ देखें, अगर बी की कार्डिनैलिटी देखनी है तो ए की तरफ देखें। तो बी की कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू लुक हियर। अब यहां पे कोई सिंबल नहीं है, ना लेस देन का ना ग्रेटर देन का। अगर यहां पे सिंबल होता ग्रेटर देन का तो इसका मतलब था मोर देन वन। अब ए की साइड में क्योंकि कोई सिंबल नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड, मतलब इसका मतलब है कि बी टू ए यानी बी की कार्डिनैलिटी ऑटोमेटिकली वन है। इसको हमें लिखने की जरूरत कतई नहीं है। मोर देन वन के लिए हम ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं, वन के लिए हम कोई सिंबल नहीं लगाते। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो कार्डिनैलिटी है वो मिनिमम वन होगी, तो वन लिखते नहीं है। अगर एक से ज्यादा होती बी की कार्डिनैलिटी तो मैं यहां पे सिंबल लगा देता यूं करके, क्योंकि अभी नहीं थी तो कुछ भी नहीं लगाया मैंने। जब कुछ नहीं लगाते तो इससे मुराद ये होती है कि जो आपकी कार्डिनैलिटी है दिस इज वन। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डिनैलिटी।